तो नाउ वी स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा समझना, तो पहले समझ लो, इसके बाद लिखना है, खुद ही लिखना है। वहां से पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, तो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। यहाँ हमने जैसे जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल में वो मेटल से बना होता है। तो मान लो हमने यहाँ पर मेटल ले लिया, और हमने ये पढ़ाया भी था कि मेटल में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसके अंदर जो सोलर पैनल होता है उसमें ज़्यादा सीजियम या पोटेशियम का यूज किया जाता है। सीजियम पोटेशियम का क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि सीजियम और पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन, हाँ, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, यानी जो मेटालिक बॉन्ड बना होता है वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है। तो मेटालिक बॉन्ड किसके बीच में बना होता है? मेटल के कैटायन में और इलेक्ट्रॉन्स में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी से इजेक्ट आउट हो जाते हैं, इसीलिए हम सीजियम पोटेशियम का यूज करते हैं। तो मान लेते हैं ये सोलर जो पैनल बना हुआ है वो सीजियम का बना होता है। अब क्या होगा, हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हम इसको रखते हैं, तो सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ। तो हम कल हमने बोला था भी था कि सनलाइट के अंदर क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो इसके अंदर पैकेट ऑफ एनर्जी है, और उस एनर्जी के वैल्यू को हम निकालते हैं E=H²। तो इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे E=H²। और ये पैकेट ऑफ एनर्जी यानी फोटोन, इसलिए नाम भी पड़ा फोटो। तो इस पैकेट ऑफ एनर्जी जब इस मेटल सरफेस से पर इंसिडेंट होता है तो क्या होगा? तो मान के चलते इसके अंदर, अभी एनर्जी बाद में रिलेट करेंगे, मान के चलते इसके अंदर 50 जूल एनर्जी है। हमने एज्यूम कर लिया कि सनलाइट के अंदर 50 जूल एनर्जी है। अब ये 50 जूल एनर्जी जब इस मेटल सरफेस पे पड़ेगा तो सबसे पहला काम होता है, ये अपना मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो इस 50 जूल का कंजप्शन कहां कहां होगा? तो पहला जो कंज्यूम होगा वो पहले मेटल अपना इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करते, मतलब अपने मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से 20 जूल जो है वो अपना ये मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने में कंज्यूम कर लिए। जैसे मेटालिक बॉन्ड ब्रेक होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे जाने लगते हैं, यानी इसका मूवमेंट सरफेस की तरफ होने लगता है। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स सरफेस की तरफ जाने लगेगा। यानी जब लाइट इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स अपना मेटालिक बॉन्ड ब्रेक करते हैं और ये सरफेस की तरफ मूवमेंट होने लगता है। यानी जो 50 जूल है उसमें कुछ जूल जो है वो उस मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने में कंज्यूम किया है। यानी पहला कंजप्शन जो है वो टू ब्रेक मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज हुआ है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 50 जूल एनर्जी है, 50 जूल एनर्जी सनलाइट में, और इस सनलाइट में जो 20 जूल एनर्जी है उसका यूज इसने बॉन्ड को ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? सरफेस पे गए। तो बाकी 30 जूल जो बच गया, उस 30 जूल का यूज ये काइनेटिक एनर्जी में करेगा, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है। और इस मूवमेंट को हम वायर के थ्रू लाते हैं, और वायर के थ्रू लाके उसको बैटरी में क्या कर लेते हैं? कंज्यूम, मतलब बैटरी में स्टोर करा देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अंदर मूवमेंट ला देना, मोशन ला देना। और जैसे ही मोशन आता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर तो करंट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जाके इस बैटरी में क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं, और ये उसके बाद हम इस बैटरी को बाद में यूज करते हैं। तो इसमें हम 50 जूल का यूज हमने दो टर्म में किया। पहला जो यूज किया वो 20 जूल हमने जो यूज किया वो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में किया, यानी मेटालिक बॉन्ड में किया, मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक करने में किया। इसीलिए हम यहाँ पर जो मेटल यूज करते हैं वो ऐसा मेटल यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्या हो जाए? बॉन्ड को ब्रेक कर सके। अब जो सनलाइट है उसके पास तो एनर्जी फिक्स है, इतना ही है, E=H², उसका वैल्यू तो फिक्स हो जाएगा। तो हमें ऐसे, अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे मेटल ले ताकि इसका मेटालिक बॉन्ड क्या हो? जल्दी से ब्रेक हो जाए। अगर वो जल्दी, मान लो इसका मेटालिक बॉन्ड रहा
70 जूल है। तो अगर ये सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो इसके अंदर बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना और मोशन में आना कुछ हो ही नहीं पाएगा, यानी उसके ऊपर हम फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट देख भी नहीं सकते हैं। तो डेट मीन्स जो एनर्जी है और ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसमें कम एनर्जी होना चाहिए, तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक देख पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ उस मेटल को यूज करते हैं जिस मेटल के पास मेटालिक बॉन्ड क्या है, इस एनर्जी से कम हो। अब मान लो सोलर पैनल को यहाँ लाइट जल रहा, अब यहाँ पर लाकर हम रख दे, तो इस लाइट के पास जो बल्ब है, इस लाइट के पास उतना एनर्जी नहीं है कि इस बॉन्ड को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। तो सनलाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी होता है कि उस बॉन्ड को ब्रेक कर दे। तो दो टर्म हो गया, या तो हम यहां पर अगर सनलाइट में रखें तो यहां पर उस मेटल को यूज करना पड़ेगा जिसमें बॉन्ड आसानी से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। मान लो अगर हमने सीजियम भी यूज किया और हम सनलाइट नहीं लेके ये बल्ब वाला लाइट लेते हैं तो इसमें ये फोटो इलेक्ट्रिक नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि इसके बॉन्ड को तोड़ सके। तो सनलाइट के पास उतना सफिशिएंट एनर्जी है जो इस बॉन्ड को क्या कर सके, तोड़ सके। ठीक है, तो यहां से ये पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मेटालिक बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, उसके बाद जो दूसरा कंजप्शन हुआ वो इलेक्ट्रॉन्स को किस में यूज कराया गया, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब उसके अंदर मोशन लाया गया और उसको वायर के थ्रू यहां स्टोर किया गया। तो 20 जूल इसने मेटालिक बॉन्ड में यूज किया और इसने 30 जूल काइनेटिक एनर्जी में यूज किया। यानी हम 50 जूल का कंट्रीब्यूशन दो टाइप से करते हैं। पहला जो होता है वो कंजप्शन मेटालिक बॉन्ड में होता है और दूसरा कंजप्शन काइनेटिक एनर्जी में होगा। समझ में आ गया? अब यहां से दो वर्ड यूज करता है, ध्यान सब सुनना, दो वर्ड यूज करता है। एक यहां से जो यूज करता है वो है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन में समझा दे रहा हूं क्या है। अब मान लो यहां से बॉन्ड को तोड़ना और तोड़ के सरफेस पे जाना, ये हम जो बोल रहे हैं कि तो ब्रेकिंग दी मेटालिक बॉन्ड और ये कहां गए, सरफेस पे गए, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? तो इस एनर्जी को अब ये तो हमने एज्यूम किया है, अब इस एनर्जी को हम न्यूमेरिकल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये एनर्जी कौन सा एनर्जी है? ये वो वाला एनर्जी है जो सनलाइट के पास है, फोटो इलेक्ट्रिक, यानी यहां पर ये सनलाइट के अंदर एनर्जी है। और ये एनर्जी वो एनर्जी है जो कहां यूज कर रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में और सरफेस पे ले जाने में। तो इस एनर्जी को हम बोल देंगे, यानी बॉन्ड को ब्रेकिंग, मेटालिक बॉन्ड का ब्रेक करना, इसको हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो करेंगे वर्क फंक्शन में। कहां करेंगे? वर्क फंक्शन। तो ये नहीं बोलेंगे कि मेटालिक बॉन्ड टूट रहा है, बट उसको बोल देंगे वर्क फंक्शन में, यानी मेटालिक बॉन्ड का टूटना और सरफेस पे जाना, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। अब ये जो एनर्जी है, ये कौन सा एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला। यानी इस एनर्जी को हमने टर्मिनोलॉजी में चेंज कर दिया। ये जो एनर्जी है वो सनलाइट के अंदर है और ये जो एनर्जी है यानी बॉन्ड का ब्रेक करना, यानी बॉन्ड को ब्रेक करना, यही है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, दिस वन इज वर्क फंक्शन। और बाकी का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो एक वर्ड आ गया वर्क फंक्शन, एक क्लियर हो गया क्या है, बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड का टूटना, सरफेस पे जाना, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। अब इस वर्क फंक्शन में एक नया फिर से वर्ड जुड़ेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड का मीनिंग मैं समझा दे रहा हूं क्या है। जैसे मान लो 100 मार्क्स का पेपर है और हमें पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए। अगर 30 नंबर से एक नंबर भी कम आता है तो फेल हो जाएंगे हम, और 30 नंबर से एक नंबर भी ज्यादा आता है तो हम पास हो जाएंगे। जितना ज्यादा लाओ उतना चलता है, लेकिन कम, एक नंबर भी कम आया तो हम फेल हो जाते हैं। यानी 30 क्या है, वो बाउंड्री लाइन है जिसपे हमें उतना अचीव करना ही करना है। यानी 30 जो है हमारा वो थ्रेशोल्ड मार्क्स है। तो थ्रेशोल्ड मार्क्स का मतलब होता है वो मिनिमम मार्क्स। तो थ्रेशोल्ड ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, ऐसे नॉर्मल भी बोल सकते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है वो मिनिमम मार्क्स जिसको हमें पास होने के लिए रिक्वायर्ड है। तो 30 मार्क्स इज थ्रेशोल्ड मार्क्स। समझ में आ गया? अब थ्रेशोल्ड को हम यहां से जोड़ रहे हैं। तो अगर इसके पास 20 जूल एनर्जी इसको चाहिए और इस रेडिएशन के पास केवल 10 जूल एनर्जी है, क्या तोड़ पाएगा? नहीं, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक दिखेगा ही नहीं। अब मान लो हमने दूसरा रेडिएशन लिखा 15 जूल है,
इसमें भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 20 जूल होगा, अब ये केवल बॉन्ड को तोड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी में नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो 20 जूल है बॉन्ड तोड़ने में क्या है, कैपेबल है। दैट मीन्स ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी हमने केवल 30 नंबर पास किया है, तो इसको केवल टूटा है, मतलब यहां से फोटो इलेक्ट्रिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मान लो इसके पास 50 जूल है, तो इसने 20 जूल कहां कंज्यूम किया, वर्क फंक्शन में। तो उसको मिनिमम एनर्जी कितना लगा इसको तोड़ने में, 20 जूल। तो वो मिनिमम एनर्जी मतलब इससे नीचे रहेगा तो पहला स्टार्टिंग का काम यही है, बॉन्ड का ब्रेक करना। तो इतने से अगर कम रहेगा तो वो काम होगा नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक होगा ही नहीं। इसका मतलब 20 जूल जो है, यानी एनर्जी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी इतना मिनिमम इसके पास होना चाहिए। समझ में आ गया? यानी कि इससे ज्यादा रहे तो और बेटर है हमारे लिए, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो मिनिमम एनर्जी दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एनर्जी जब है तो हम एनर्जी से न्यू को भी रिलेट करते हैं। तो वो मिनिमम एनर्जी, सॉरी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे बॉन्ड क्या हो, ब्रेक हो जाए, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी से हम लेमडा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो मिनिमम लेमडा जो इस बॉन्ड को क्या कर सके। तो यानी एनर्जी बोलो या फ्रीक्वेंसी बोलो या लेमडा बोलो, तीनों एक दूसरे से हम रिलेट कर सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक ही बात है, वो तो कन्वर्ट कर देते हैं। तो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हुआ, वो मिनिमम एनर्जी जो इस बॉन्ड को तोड़े। समझ में आ गया? तो सोचो कि बॉन्ड को तोड़ना है, पहला काम मेटालिक बॉन्ड है, यानी वर्क फंक्शन के अंदर ये काम हो रहा है, 20 जूल है। अब इसको हम बदल रहे हैं एनर्जी में, तो E इक्वल टू एच न्यू, जो 50 जूल हमने एनर्जी लिखा था, अब इसको हम बदल रहे हैं एनर्जी में, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब इक्वल टू यहां पर हम लिखेंगे वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन में क्या है, बॉन्ड को तोड़ना, यानी यहां एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एनर्जी को यूज करेगा। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम बदल देंगे, या ऐसे अभी लिख दे रहे हैं, E इक्वल टू यहां पर E नॉट लिख रहे हैं। ये E नॉट क्या है, मिनिमम एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। दिस वन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर हो गया? अब प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क फंक्शन ही थ्रेशोल्ड एनर्जी से न्यूमेरिकल्स में बनेगा। यानी जब थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया जाएगा तो वर्क फंक्शन निकाल देंगे हम, लेकिन अगर नॉर्मल एनर्जी दिया जाएगा तो ये एनर्जी है। अब इस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, तो मेन हमारा यही फॉर्मूला रहेगा। अब इससे जितना भी कन्वर्जन करना हम कर सकते हैं। अब इसको हम फ्रीक्वेंसी में कर रहे हैं, इक्वल टू एच न्यू। अब यहां से इक्वल टू एच न्यू नॉट, यानी न्यू नॉट क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इस मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने में क्या है, कैपेबल है। तो दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी जब वर्क फंक्शन का न्यूमेरिकल में वैल्यू पूछेगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम उस न्यूमेरिकल्स में ढूंढेंगे कितना है। अगर एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे देगा तो उससे थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन नहीं निकल पाएगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी देगा तो हम वर्क फंक्शन नहीं निकाल पाएंगे। वर्क फंक्शन के लिए क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा। प्लस क्या लिखेंगे, यहां पर अभी mv स्क्वायर बाद में लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो अब इस एनर्जी को हम बदल दें लेमडा में, एच बाई लेमडा। तो यहां क्या लिखेंगे, एच अपॉन लेमडा नॉट क्या है, ओ मिनिमम वेवलेंथ जो इसको बॉन्ड को तोड़े, प्लस क्या लिख देंगे। तो अब अलग अलग से अगर पूछेगा कि वर्क फंक्शन निकालो, तो वर्क फंक्शन का वैल्यू, तो वर्क फंक्शन का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वर्क फंक्शन जो होता है वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं कहीं बुक में डब्ल्यू भी लिखा रहता है, यहां हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो वर्क फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एच न्यू नॉट, यानी ध्यान रखना न्यू से नहीं निकलेगा, न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वर्क फंक्शन का वैल्यू निकलेगा। या दूसरा हम वर्क फंक्शन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या कर दे, माइनस कर देंगे। तो हम ढूंढ लेंगे कि न्यूमेरिकल्स में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है या ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हम वर्क फंक्शन के भी अलग से पूछा जाता है। ये क्लियर हो गया? तो हमारा मेन जो है वो ये है। तो इसका नाम क्या पड़ा हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो मतलब
जब सनलाइट इस पे इंसिडेंट हुआ तो हमने कल उसको फोटोन नाम दिया था, यानी फोटोन मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी। जब पैकेट ऑफ एनर्जी से इंसिडेंट होता है तो उससे क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। तो उसको, और इस इफेक्ट को, इस फिनोमेना को हम क्या नाम देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मुझे बताओ कि मैक्सवेल इस चीज को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, क्योंकि मैक्सवेल को इस चीज का जानकारी नहीं था। क्या इक्वल टू एच न्यू, क्या जानता था क्या वो? नहीं। ये किसने बताया, प्लैंक ने बताया। ये क्वांटम थ्योरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो वो इसीलिए मैक्सवेल फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। हमने लिखवाया भी था कि क्वांटम थ्योरी में मैक्सवेल इस चीज को, उस फिनोमेना को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो एनर्जी से रिलेटेड था। तो क्वांटम थ्योरी के अंदर इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो एक समझ में आ गया क्या है ये। अब यहां से क्वेश्चन में और भी पूछा जाता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालना हुआ तो हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख देंगे, तो यहां से कन्वर्जन है, मेन हमारा यही है। तो इस पे याद रखने का, बाकी फॉर्मूले नहीं भी याद रहता तो चलता है, बस ये याद रखना 50 इक्वल टू 20 प्लस 30। 50 क्या है, 20 क्या है, 30 क्या है। तो ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना बस काफी है। बाकी तो हम कन्वर्जन कर देंगे, कोई हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। वर्क फंक्शन निकालना है तो हमें लेमडा नॉट या न्यू नॉट की जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जो बॉन्ड को तोड़े। वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग द मेटालिक बॉन्ड। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ये मैं इसलिए निकाल के दे रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि इसको याद रखना है, वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है। अब यहां से एच सी कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड। तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है, यहीं पर यहीं से सब कुछ बन जाएगा। बस चीजें टर्मिनोलॉजी आना चाहिए कि वर्क फंक्शन किसको बोलेंगे, थ्रेशोल्ड कहां यूज होगा। थ्रेशोल्ड इस वर्ड में यूज होगा क्योंकि उसको तोड़ना है, पहले वो ब्रेक करता है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में जाता है। ये क्लियर हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक नाम क्यों पड़ा और ये क्वांटम में क्यों हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब डाउट क्लियर हो गया ये सब। अब यहां से एक दो हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के पहले अब यहां पर एक और पढ़ेंगे अभी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाएंगे। अब एक ऐसे हम जनरल टर्म में बोल रहे हैं कि समर के दिनों में जो बैटरी चार्ज होता है वो ज्यादा चार्ज होता है, जबकि जो विंटर सीजन होता है उसमें बैटरी बहुत कम चार्ज होता है। तो ऐसा क्या हो रहा होगा उसके अंदर कि ऐसे फिनोमेना अकर हो रहा होगा। तो समर के दिनों में जो लाइट का ब्राइटनेस हो क्या है, बढ़ जाता है, यानी ब्राइटनेस को हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इंटेंसिटी के वजह से वो ज्यादा चार्ज होता है। तो बताओ इंटेंसिटी ने ऐसा क्या किया होगा कि ज्यादा चार्ज करवा रहा होगा। अब देखो, तो अभी इतना पहले लिख लेना, तो मैं इस बात को अलग से लिखवाऊंगा इंटेंसिटी वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमें बैटरी को ज्यादा से ज्यादा चार्ज करना है तो पहला केस क्या है, वर्क फंक्शन कम होना चाहिए, मतलब उसके अंदर बॉन्ड ब्रेक कम ही एनर्जी में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो हम तो चलो सीजियम यूज कर लिए, इसलिए बाकी मेटल को हम यूज नहीं करते हैं, ताकि ये कम एनर्जी कंज्यूम करता है और ब्रेक कर लेता है। दूसरा हमारे पास ये है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आके स्टोर हो तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, तो ये कम कंज्यूम करे और इसका वैल्यू ज्यादा मिले। तो अगर ज्यादा चार्ज होना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन का तो बैटरी ज्यादा चार्ज होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा होगा। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा और बैटरी ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है। अब बात रहा कि समर के दिनों में ज्यादा बैटरी चार्ज होता है, उसका रीजन इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी उस समय शार्पनेस ज्यादा होता है लाइट का, और विंटर में शार्पनेस कम होता है, ब्राइटनेस कम होता है। तो क्या इंटेंसिटी किसको बढ़ा रहा होगा, तो यहां बैटरी ज्यादा चार्ज करना है तो एक तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दूसरा हमारे पास टर्मिनोलॉजी ये है कि काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहे, काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहे, लेकिन अगर 1 सेकेंड में
10 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अगर हम 1 सेकंड में 20 इलेक्ट्रॉन्स का वहां से इजेक्शन करवाए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से ज्यादा निकाले हम, तो भी जाके काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहे। एक तो हमारे को ज्यादा से ज्यादा चार्ज करना है तो काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरा फैक्टर हमारा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा वहां से इजेक्ट आउट हो, काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहे, काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इजेक्ट आउट हो और जाके बैटरी में स्टोर हो जाए। तो एक फैक्टर है हमारा कि काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ही रहे, यानी 10 निकल रहा है तो 10 ही निकले, लेकिन फास्ट निकले, फास्ट निकले यानी जल्दी जल्दी स्टोर होगा। और दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बढ़ा दे। समझ में आ गया? तो इंटेंसिटी जो है वो ये काम करता है, यानी जो लाइट के अंदर ब्राइटनेस है वो काइनेटिक एनर्जी को कोई भी चेंज नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता होगा, सोचो, इंटेंसिटी जब बढ़ेगा तो इंटेंसिटी से क्या इक्वल टू एच न्यू चेंज हो जाएगा। समर के दिन में या विंटर के सीजन में क्या फ्रीक्वेंसी लाइट का चेंज हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी तो उतना ही रहेगा। तो इंटेंसिटी ने क्या एनर्जी को चेंज किया? नहीं। जब एनर्जी चेंज ही नहीं हुआ तो इस दोनों पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो फिर कैसे ज्यादा चार्ज हो रहा है? तो इंटेंसिटी के वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी पे कोई चेंज नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट पूछता है कि इंटेंसिटी ने क्या किया है, तो इंटेंसिटी ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाया है, नहीं कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया है। यानी इंटेंसिटी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं है। तो इंटेंसिटी ने क्या किया कि ज्यादा चार्ज हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट करवाने लग गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, यानी इंटेंसिटी विल नॉट अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी क्या बढ़ा देता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ज्यादा चार्ज होने लगता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ज्यादा चार्ज करना है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अब तुम देखोगे जो कल ईएमआर में निकलवाए थे उससे भी ज्यादा एनर्जी का फ्रीक्वेंसी, जो सनलाइट था, जो विजिबल लाइट था, उससे भी ज्यादा एनर्जी के ईएमआर थे। कौन कौन है उससे ज्यादा ईएमआर? तो उसको भी हम लेके इसको क्या करा सकते हैं, अब यहाँ सनलाइट नहीं लेके उस रेडिएशन को यूज करें जो क्या है, जिससे उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो ये तो फिक्स हो गया ना वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन इसके लिए तो हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन क्या होता है? फिक्स होता है, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टीज है, बॉन्ड को तोड़ना, सरफेस पे लेके जाना। तो हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन क्या होता है? फिक्स होता है, क्योंकि वो इंटरनल, जैसे कोई भी चीज के लिए इंटेंसिटी या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स IR जो फिक्स होता है उसको क्या होता है? फिक्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो मटेरियल प्रॉपर्टीज है, वो इंटरनल प्रॉपर्टीज है। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, IR रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है, डेंसिटी फिक्स होता है। तो ये वर्क फंक्शन उस मेटल के लिए क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होगा। तो हमारे को क्या है, यहां पर हम ऐसा एनर्जी वाला रेडिएशन ले जिसके पास एनर्जी क्या हो? ज्यादा हो। तो ये 20 जूल तो लगेगा। अब मान लो हमने यहाँ पर 100 जूल का ले लिया, ऐसा EMR हमने पकड़ लिया जिसके पास 100 जूल एनर्जी है, तो 20 जूल तो यहाँ कंज्यूम होगा, बाकी ये कितना कंज्यूम हो जाएगा? अब यहाँ पर 80 जूल मिलेगा। तो 80 जूल मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा, ये तुरंत जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे? स्टोर होते चला जाएगा, इससे बैटरी ज्यादा चार्ज हो जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए उसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो हमें EMR को चेंज कर देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? दूसरा जो लाइट है उसका ये तो कंजम्पशन उतना ही रहेगा, बाकी ये एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो तुरंत जाके स्टोर हो जाएगा, फास्ट मूवमेंट होगा उसका। तो वोल्टेज को बढ़ाना है, सॉरी उसका मतलब जल्दी से चार्ज करना है, तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यू को बढ़ाना पड़ेगा। न्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो ये वर्क फंक्शन तो वैल्यू सेम है उस मेटल के लिए, बाकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, जल्दी चार्ज हो जाएगा। और ये इंटेंसिटी बढ़ाता है, यानी इंटेंसिटी भी जल्दी से स्टोर करता है, लेकिन इंटेंसिटी के बढ़ाने का रोल अलग है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, नहीं कि काइनेटिक एनर्जी करके बढ़ाता है। जबकि अगर एनर्जी चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, ये नंबर ऑफ
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इजेक्शन के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इससे ये चीज ध्यान रखना। फ्री एनर्जी, क्योंकि भुला के पूछता है, एनर्जी बढ़ाने से या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो फास्ट मोशन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो फास्ट मोशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी जाके क्या होंगे, स्टोर होंगे, और इंटेंसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी को कुछ नहीं करेगा, उतना ही स्पीड से हो जाएंगे। लेकिन जो पहले 1 सेकंड में 10 जा रहा था 1 सेकंड में 20 जाएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, उसका स्पीड उतना ही रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के जाने का, वो स्पीड नहीं चेंज होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। तो इंटेंसिटी की वजह से वोल्टेज मतलब ज्यादा जल्दी स्टोर हो जाता है, उसका रीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई चेंज नहीं आता है, काइनेटिक एनर्जी पे आएगा, यानी उसका मोशन फास्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो इसी को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है तो इसको पहले आप क्या करो, वॉल्यूम से एक पहले डायग्राम निकाल लेना और ये चीजें याद रखना। तो पहले इसको लिख लो और फिर वॉल्यूम से जो थ्योरी है उसको लिख लो। फिर हम बात करेंगे इंटेंसिटी के बारे में, थोड़ा सा भी ग्राफ बनाएंगे और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको एक बार हाँ। तुम ये जानती हो कि इसके अंदर कुछ दिन के बाद ये जो सोलर पैनल है वो क्या होता है, रिजेक्शन में चला जाता है, हमेशा परमानेंट नहीं होता, उसको फिर हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये तो हमने एक सीजियम के बारे में बात की, उसमें तो बहुत सारा कितना मोल सीजियम होगा। इतना मेटल लेने का मतलब बहुत, जितना ज्यादा हम बड़ा पैनल लेते हैं उतना ही ज्यादा चार्ज होता है, जिसका एरिया बढ़ा दिया जाता है। तो एक समय ऐसा होता है कि सीजियम के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, फिर वो काम नहीं करता है, फिर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा उसको। तो वो बहुत दिन के बाद होगा कि उसके अंदर सीजियम कितने अरब खरब में होंगे। इसमें हाँ, तो ये वॉल्यूम से लिख लो और फिर ये भी लिख लेना, वॉल्यूम से थ्योरी लिख लेना, वही सब चीजें बताया वही सब लिखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं इस पे ग्राफ वगैरह के में, और ग्राफ के बाद हम इंटेंसिटी में एक और ग्राफ बनाएंगे हम, और उसके बाद हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? तो लास्ट वाला पॉइंट लिख लेना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डू नॉट इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डू नॉट अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डू नॉट अफेक्ट, ऐसे वॉल्यूम से लिखा हो तो लास्ट पॉइंट लिखा है इसने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डू नॉट अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इजेक्शन। इट इंक्रीज नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हर काइनेटिक इलेक्ट्रॉन का मोशन उतना ही रहेगा जितना स्पीड में जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देगा। तो इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता है, या कुल मिला के ये बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से केवल न्यू पे और लेमडा पे या वेव नंबर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट लिखना, काइनेटिक एनर्जी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इंक्रीज्ड बाय
kinetic energy of electron can be increased by kinetic energy of electrons can be increased by increase in frequency, decrease in wavelength, और वेव नंबर में क्या बोलेंगे? वेव नंबर इंक्रीज, क्योंकि वो वेवलेंथ के क्या होता है? इनवर्सली होता है। तो ऑन इंक्रीजिंग ऑफ वेव नंबर। काइनेटिक एनर्जी 3 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इंटेंसिटी से नहीं बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम में पहला ग्राफ न्यू नॉट है क्या? चलो तो वॉल्यूम का पहला हम ग्राफ बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी और न्यू नॉट में ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनाएंगे ये तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी पे सेट हो जाएगा। तो लिखो ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड न्यू नॉट। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड न्यू नॉट। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड न्यू नॉट। तो इसको ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, सेट करते हैं हम। तो हमारे पास क्या है? E इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही हमारे पास इक्वेशन है। H न्यू इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, इसको y बनाना पड़ेगा और इसको x बनाना पड़ेगा। तो इसको इधर लेके आते हैं, तो H न्यू माइनस H न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ऐसे लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, माइनस H न्यू नॉट, क्योंकि x बनाना है ना, प्लस H न्यू। कोई डाउट है? इसको हमने यहाँ लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको प्लस लिख दिया क्योंकि इसके पहले प्लस है। अब ये बन गया हमारा y और ये बन गया हमारा mx, m और x प्लस c। कुछ गलती हो रहा है क्या? है? फिर इसका ग्राफ यहां पर न्यू लिखेंगे, तो यहां पर क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर लाएंगे इधर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H न्यू माइनस, हाँ ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा mx और ये क्या हो जाएगा? c। तो यहाँ पर न्यू है, तो यहाँ पर ये न्यू है, तो यहाँ पर स्लोप क्या मिला हमें? H न्यू, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। और y इंटरसेप्ट क्या मिला? निगेटिव। तो y इंटरसेप्ट निगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है। तो यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे और ये आएगा, तो दिस वन क्या होगा? ये H न्यू नॉट, ये वाला वैल्यू है H न्यू नॉट। इसका मतलब ये क्या है? फाई वर्क फंक्शन है, यानी y इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन है। क्लियर है ना? ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस सी और यहाँ पर जो m है थीटा, m इक्वल टू tan थीटा और m का वैल्यू h के बराबर है, यानी प्लैंक कांस्टेंट यहाँ से थीटा से निकले, यानी स्लोप जो है वो h है। स्लोप क्या है? h। जहां x एक्सिस पे जहां वो इंटरसेप्ट करेगा वो उसका न्यू नॉट होगा, यानी ये वर्क फंक्शन है,
सोचो ऐसे, ये हाइट क्या है, तो इतना एनर्जी दिया जाएगा तो उसका, अब मान लो यहां पर इसने बॉन्ड को तोड़ने में 20 जूल चाहिए और इसके पास 20 जूल है, तो ये 20 जूल केवल क्या यूज करेगा, वर्क फंक्शन में, आगे काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अभी इसका क्या है, 0 है। तो 20 जूल दिया हमने और 20 जूल में बॉन्ड तोड़ा, तो 20 जूल का तो कंज्यूम हो गया, तो बाकी काइनेटिक एनर्जी क्या बचा, 0। तो इसीलिए दिस वन इज वर्क फंक्शन, ये हाइट वर्क फंक्शन पे गया है। अगर मान लो 21 होता तो 20 जूल का यूज ये कर लेता, तो ये यहां वर्क फंक्शन पे आ गया, और बाकी 1 जो एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट है? y = x+c बनाने में कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस लाइट में अलग अलग इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया गया है, लाइट में अलग अलग इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया गया है। तो यही ग्राफ को मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं, किसके बीच में, न्यू के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, एक रेडिएशन है जिसका ग्राफ हमने ये ड्रॉ किया, ये एक दूसरा रेडिएशन है उसका ग्राफ यहां से ड्रॉ हुआ, एक और रेडिएशन है इसका ग्राफ यहां से ड्रॉ हुआ, और एक और रेडिएशन है इसका ग्राफ यहां से ड्रॉ हुआ। ये V01 लिख देते हैं, ये V02, ये V03 और ये V04, ये अलग अलग रेडिएशन के लिए अलग अलग ग्राफ बनाया गया है। तो मुझे ये बताओ कि क्या बताओगे, क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मेटल के लिए कांस्टेंट ही होगी। ये अलग अलग मेटल के लिए बनाए, अलग अलग इंटेंसिटी भी है और अलग अलग क्या है, रेडिएशन है, अलग अलग रेडिएशन, अलग अलग सब कुछ चेंज कर दिया गया। तो ये मेटल भी चेंज कर दिया गया और जो लाइट इंसिडेंट हो रहा था वो भी चेंज कर दिया गया। तो इसमें बताना है, क्या बताओगे इसमें, वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है। चलो इसके ऊपर ग्राफ के क्वेश्चन करवाते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।